पिक, पिकअप, हैंग, हैंग अप, स्पिक, स्पिक अप। क्या होता है जब ये अप वर्ड लग जाता है? क्या इनकी मीनिंग सेम रहते हैं? नहीं दोस्तों, ये छोटा सा वर्ड अप आपके वर्ड्स की मीनिंग चेंज कर दे। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे जब अप एक्शन के साथ लग जाता है तो उनके मीनिंग क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। तो मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है स्पीक एंड स्पीक अप। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? स्पीक का मतलब आप सबको पता है कि बोलना होता है, मीन्स टू टॉक समथिंग। जैसे कि मैं कहूं आई विल स्पीक अबाउट दिस टॉपिक, यानी कि मैं इस टॉपिक पे बोलूंगी, या फिर आई विल स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करूंगी। तो ये हो गया बोलना। बट क्या होता है जब अगर हम अप ऐड कर देते हैं दोस्तों, मीनिंग ही चेंज हो जाती है। स्पीक अप यानी कि स्पीक लाउडली और गिव आंसर, यानी कि आंसर देना या फिर जोर से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हियर यू, कैन यू स्पीक अप? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं, क्या आप थोड़ा तेज बोलेंगे? आई नीड दिस क्वेश्चन आंसर, कैन यू स्पीक अप? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या आप बोल सकते हो, बता सकते हो? तो स्पीकअप का मतलब होता है एक्सप्रेस योर ओपिनियन या फिर तेज बोलना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो वर्सेस गो अप। गो का मतलब सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि आई गो होम, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। बट अप, गो अप। सो गो अप का मीनिंग होता है इंक्रीज, यानी बढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइसेस गो अप एवरी ईयर, यानी कि दाम जो है ना, चीजों के दाम हर साल बढ़ते हैं। द टेम्परेचर गोज अप स्पेशली इन द आफ्टरनून। जो टेम्परेचर है वो आफ्टरनून में बढ़ता है ज्यादातर। द बैलून वेंट अप इन टू द स्काई, यानी कि जो बैलून है वो हवा में उड़ गया। उड़ गया नहीं, ऊपर चला गया। तो यहां पे मैंने गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यूज किया है। क्लियर एंड क्लियर अप। क्लियर का मतलब सबको पता है, साफ करना, मीन्स रिमूव डर्ट्स या रिमूव समथिंग। प्लीज क्लियर द टेबल। बट जब हम क्लियर अप बोलते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। क्लियर अप मीन्स फिनिश और सॉल्व समथिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब के लिए यूज करते हैं। जैसे कि माई टीचर क्लियर अप ऑल माई डाउट्स। मेरे टीचर जो है वो सारे डाउट्स दूर कर दिया मेरे टीचर ने। आई क्लियर अप ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली। और जो दूसरा है, जो फिनिश के लिए हम यूज करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, आई क्लियर अप ऑल माई टास्क बाय 7 PM। 7 बजे से पहले मैं सारे टास्क फिनिश कर लूंगी। नेक्स्ट फ्रेजल है पिक वर्सेस पिकअप। पिक का मतलब ग्रैब समथिंग, यानी कोई चीज पकड़ना, कोई चीज लेना। सो आई पिक दिस मोबाइल। बट पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप का मतलब होता है दोस्तों, जब हम अप यूज कर देते हैं तो उसके 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है लिफ्ट समथिंग, यानी कि कोई चीज नीचे गिरी हो तो उसको उठाना। दूसरा लर्न, यानी सीखना। और तीसरा होता है इसका मीनिंग लिफ्ट समवन फ्रॉम समवेयर, जैसे कहीं से किसी को लाना। ब्रिंग समवन या टेक समवन फ्रॉम सम प्लेस, किसी को कहीं से लाना या कोई भी चीज लेके आना। तो पहला मीनिंग है जो लिफ्ट समथिंग। सो कैन यू पिक अप माई मोबाइल बिकॉज इट इज ऑन द फ्लोर, क्या आप मेरा मोबाइल उठा सकते हो क्योंकि जमीन पर पड़ी हुई है। दूसरा होता है लर्न। लर्न की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे बोला आई लर्न क्विकली, तो आप उसकी जगह बोल सकते हो आई पिक अप क्विकली। और तीसरा मीनिंग है पिक अप, जैसे कि मैं अपने बेटे को रोज स्कूल से लेके आती हूँ। आई पिक अप माई सन फ्रॉम हिज स्कूल एवरी डे, उसको स्कूल से मैं डेली लेके आती हूँ। तो पिकअप का मतलब कहीं से किसी को ले आना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हैंग वर्सेस हैंग अप। हैंग का मतलब होता है कोई चीज पुट ऑन दी हुक और होल्डर, मीन्स हैंगर, सॉरी, करना यानी लटकाना होता है किसी चीज को। जैसे कि हम शर्ट होता है तो हम हैंग करते हैं, तो ये तो सबको पता है। बट हैंग अप लगा देने से इसका मीनिंग चेंज होता है। इसका मतलब होता है डिस्कनेक्ट द कॉल। अक्सर हम फोन काटने के लिए हम बोलते हैं कि कट यूज करते हैं, कट वर्ड,
इट्स रॉन्ग। हमें फोन काटने के लिए हैंग अप यूज करना चाहिए। जैसे कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है और मैं आपका फोन कट करना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू हैंग अप योर कॉल बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क। मतलब मैं आपका फोन काटना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है। दूसरा दूसरा जैसे कि उसने मेरा फोन काट दिया, शी हंग अप माई कॉल। यहाँ पे मैंने हंग अप यूज किया है क्योंकि हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग अप, पास्ट में सेंटेंस इसलिए मैंने हंग अप यूज किया। शी हंग अप माई कॉल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।